सुंदर बनाया है। और मैं आपको बताती हूँ राजयोग हमारे सोच को कैसे बदलती है। एक बार मेरा दूरदर्शन में लाइव फोन इन प्रोग्राम हो रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न पूछा, वो लाइव था, काट नहीं सकते है ना। उसने प्रश्न पूछा, दीदी आपके जीवन में रंग ही नहीं है ना, सफेद रंग पहनते हो, कभी भी देखो सफेद रंग ही पहनते हो, कोई रंग ही नहीं है आपका जीवन। बताइए क्या जवाब देना है? मायूस होना है, गुस्सा करना है, चिल्लाना है? मैंने उससे पूछा, भैया आपने क्या रंग पहन रखा है? उसने बोला, मेरा लाइट ग्रीन शर्ट है और ब्लैक पैंट है। अच्छा, मैंने कहा आपके पास तो 2 ही रंग है भैया, और आपको पता है 7, ये सफेद रंग में 7 रंग होते हैं। किस किस को पता है? किस किस को पता है सफेद रंग में कितने रंग होते हैं? कितने रंग मिलने से सफेद रंग बनता है? जैसे 7 सुरों से संगीत बनता है, वैसे 7 रंगों से सफेद रंग बनता है। मैंने कहा जीवन के जो 7 रंग है ना, वो मेरे यहाँ पास है। आपके पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन मेरे पास कितने रंग हैं? 7 रंग। ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग हमें कौन सिखाता है? कोई कुछ भी कहे, हमारे अंदर की स्थिति परेशान ना हो। हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने मन की स्थिति को बदल सकते हैं। हम अपने मन की स्थिति को खुशहाल रख सकते हैं, शक्तिशाली रख सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। इसी विधि को राजयोग कहते हैं। राजयोग में 5 बातें बहुत जरूरी है राजयोग के अभ्यास के लिए। पहला परिचय, दूसरा निश्चय, तीसरा संबंध, चौथा प्यार, और 5वां प्राप्ति। एक तो खुद का पहचान होना, मैं कौन हूं। ये 5 तत्वों के पुतले को चलाने वाले मैं एक चेतना हूं जिसका कभी नाश नहीं होता। मेरे अंदर सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद सब कुछ है। वो इटर्नल है, इमॉर्टल है। मैं अविनाशी हूं, मेरे गुण अविनाशी है, मेरे स्वरूप अविनाशी है। और जब खुद को अच्छी तरह से जान लिया और खुद पे एक विश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की फॉर सक्सेस। सफलता की पहली चाबी है आत्मविश्वास। खुद पर विश्वास करो। तीसरा, खुद से शरीर का, खुद से आपका, खुद से भगवान का संबंध क्या है। और खुद से सेल्फिश मत बनो, लेकिन सेल्फ लव जरूर रखो। खुद से प्यार करो। आत्मरति की बात मैं नहीं कर रही हूं, सेल्फ रेस्पेक्ट की बात कर रही हूं। खुद से प्यार करना माना आत्मगौरव रखना। 5वां, जब हम आत्मभाव में स्थित होते हैं, हल्के हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, कितनी आराम की महसूसता हम कर सकते हैं। इसी तरह राजयोग के अभ्यास के लिए परमात्मा की पहचान, परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा से संबंध, परमात्मा से प्राप्ति और परमात्मा से प्यार, ये बहुत जरूरी है। हम आप सभी भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। सच सच बताइए कितने हैं जो प्यार से हाथ जोड़ते हैं? कई है लाचारी में हाथ जोड़ते हैं, कई है डर से हाथ जोड़ते हैं, प्यार से नहीं। ब्रह्मा कुमारी में एक बहुत सुंदर गीत है, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। कैसे करना है प्रभु का ध्यान? कैसे करना है? प्रेम से। इसी को राजयोग कहते हैं। और राजयोग एक्सेप्टेंस सिखाता है। जो जैसे है उसको वैसे ही स्वीकार करो, उसे बदलने मत जाओ। और जीवन में थोड़ा भी अनकंडीशनल रहने की आदत हो गई। हम क्या सोचते पता है, ये सामने वाले मेरे जैसे, मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही चले। दिस इज हाईली इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम चाहते वैसे दुनिया नहीं चल सकती है। हर एक अपने विचार के अनुसार चलता है। जब हम सबको एक्टर्स समझकर पार्ट करेंगे,
हर एक अपना पार्ट बजा रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे, तब ऑटोमेटिकली बदलाव शुरू होता है। राजयोग हमें शुभ सोचना सिखाता है, सभी के बारे में शुभ सोचना, अच्छे विचार करना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है अच्छा ही होगा। ये कहने के लिए कितना सुंदर है, लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसे करते हैं क्या? जब आपके पास कुछ बुराई है या आप दुखी है तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं बहन जी, दुख क्या है, रात जैसे है, सवेरे आ ही जाएगा। लेकिन वो ही दुख मेरे पास आता है, आप मुझे समझाओ तो मैं नाराज हो जाती हूँ। कहने के लिए आसान है, मेरे जगह पर खड़े होके देखो ना, पता चलेगा। इसीलिए ज्ञान उसे कहते हैं, परमात्मा ज्ञान के सागर है, परमात्मा ज्ञान में शक्ति है। वो हमें सिखाते हैं, खुद को खुद से जोड़ना सिखाते हैं, जिससे हमारे अंदर सबके साथ रहते हुए सबसे दूर रहने की एक स्वभाव बन जाता है। राजयोग से हम इस दुनिया में रहते वापस जाने की तैयारी करते। जैसे देखिए, मैं आपके गांव में उदगीर में पहली बार आई, मुझे जाना है, कल मेरे टिकट है, आते समय ही मैं वापस रिटर्न टिकट लेके आई हूँ। वैसे हम और आप सभी भी इस दुनिया से जाने के लिए टिकट लेके ही इस दुनिया में आए हैं। सभी के पास रिटर्न जाने टिकट है? ऐसे कोई है जिसके पास वापस जाने की टिकट नहीं हो? सभी के पास है कि नहीं है? बताइए, वापस जाने की टिकट सभी के पास है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? कब जाना है ये पता नहीं है। अगर पता होता तो भगवान को मस्का लगा के ना थोड़ा सा चेंज कर लेते, ये संभव नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप सबने इंश्योरेंस किया हुआ है क्या? आजकल तो इंश्योरेंस बहुत होता है ना, गाय का, भैंस का, गाड़ी का, घर का, सोने चांदी का, सब इंश्योरेंस करते हैं। ये जो इंश्योरेंस है ये आपके मरने के बाद या मैच्योरिटी के बाद मिलना है। आपने जो लाइफ इंश्योरेंस किया हुआ है वो तो आपके मरने के बाद आपके बच्चों को या जो भी बचते हैं उनको मिलेगा। तो क्या इस दुनिया से जब हम वापस जाते हैं, वापस नई दूसरी पड़ाव की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, जिसको हम पुनर्जन्म कहते हैं, क्या उसके लिए आपने कुछ इंश्योरेंस किया हुआ है? क्या किया हुआ है? नहीं। इसलिए राजयोग इस इंश्योरेंस मेथड हमारे साथ चलने वाली चीज है, जिसे साथ लेके जाना है। वो हम आधा घंटा भी अगर समय देते, खुद को देखते, भगवान को याद करते, उतना समय हमारे खाते में जमा हो गया जो हमारे साथ चलेगा। आपने जो पैसा कमाया, आपने जो रुतबा कमाया, आपने औहदा कमाया, आपने बैंक बैलेंस बनाया, जमीन खरीदे, घर बनाया, ये सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। जो हमने अच्छे कर्म किए, जो भगवान के नाम पे यह समय दिया, वो हमारे साथ चलना है। आप सोचेंगे हम हर रोज भगवान को याद करते, दिया बाती करते, हाथ जोड़ देते। सच में बताइए, जब दिया बाती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो हमारा मन कहाँ रहता है? भगवान को याद करते हैं, नहीं कर पाते हैं, मन कहाँ कहाँ भटकता रहता है। इसलिए राजयोग एक ऐसी विधि है जो परमात्मा, जो सृष्टि का नियंता है, जिसको हम शिव कहते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ने की एक अनुपम विधि है। पहला दिन मैंने एक प्रश्न पूछा था, मैं आज अभी क्लैरिफाई करना चाहूँगी। शिव जी के शिवलिंग के ऊपर धारा पात्र जो बांधते हैं, पात्र बांधते जिससे पानी टपकता है ना, वो क्यों है? उसका कारण क्या है? मुझे पता नहीं है यहाँ की शादियों का, मैं ज़्यादा शादी देखी भी नहीं हूँ जिंदगी में, लेकिन एक आधी बार मैंने जो शादियाँ देखी थी, वहाँ जब दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, उनके बाजू में एक एक लोग बैठते हैं, एक नोटबुक लेके बैठते हैं वो लोग।
जो गिफ्ट मिलता है ना वो सब लिखते हैं। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या, यहाँ पर क्या हिसाब किताब लिखने क्यों बैठ गए। मैंने एक बार पूछा आप लोग ये क्यों लिखते हो, कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि हमारे रिश्तेदार जो भी आए हैं ना वो क्या देते हैं वो हम लिख के रखते हैं, ताकि उनके घर में जब शादी होती है ना तो हमें भी क्या करना होता है उसे, अगर वो चांदी देते तो हमें भी चांदी देना है, वो सोना देते वो हमें भी सोना देना है, वो साड़ी देते तो हमें भी साड़ी देना है। इसको कुछ कन्नड़ में आयार बोलते। क्या बोलते? अच्छा, ऐसे यहाँ भी होता है। हम लोग भी भगवान के साथ कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। भगवान ने ज्ञान दिया, ज्ञान से हम आत्माओं को शुद्ध किया, ज्ञानामृत से आत्मा की गलतियां, आत्मा की गंदगी, आत्मा के विकर्म समाप्त हुए। भगवान ने एक ही बार ज्ञान नहीं दिया, धीरे 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 ज्ञान देकर 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 हमें पावन बनाया। तो उसके बदले में हम भगवान को क्या करते, जब हमने पूजा शुरू की, ज्योतिष स्वरूप परमात्मा को ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजना शुरू किया, तो उस ज्योतिर्लिंगम परमात्मा के ऊपर एक धारा पात्र बना दिए, टपक 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 पानी टपकने। जैसे परमात्मा ने ज्ञान दे देकर हमें शुद्ध किया, उसकी आयार हम परमात्मा के सिर पर पानी डालते रहते हैं। ये अर्थ है। परमात्मा को कोई प्यास नहीं होती है, या परमात्मा के ऊपर लोटी चढ़ाने से हम कोई शुद्ध नहीं बनते। भक्ति में जो भी विधियां हम कर रहे हैं वो सभी एक अर्थ से ही कर रहे हैं। इसलिए अभी समय है जब स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हम मनुष्यात्माओं को पावन करने की, पावन होने की विधि बता रहे हैं। वो विधि है, पहले हम अपने आप से बातें करें, जिसको सेल्फ सुपरविजन कहते हैं, सेल्फ टॉक कहते हैं। अपने आप से बातें करें। इसलिए राजयोग को दो पार्ट में हम प्रैक्टिस करते, एक सेल्फ रियलाइजेशन, एक गॉड रियलाइजेशन। खुद को रियलाइज करो पहले, हु एम आई, मैं कौन हूं। किसी को पता नहीं है। आजकल के बहुत ज्वलंत समस्या है, जब कॉरपोरेट एरियाज में हम ट्रेनिंग करते हैं वहाँ एक शब्द इस्तेमाल होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। जानते हो मैं कौन हूँ, है ना। घमंड में लोग पूछते हैं, आप जानते हैं आप कौन हैं? एक चेतन आत्मा है, एक ज्योति बिंदु है, एक अविनाशी सत्ता है, एक गुणों की धनी है, स्वधर्म के खान है, आपके अंदर सब कुछ है। जानिए, पहचानिए अपने को। दूसरा है गॉड रियलाइजेशन। आप सभी परमात्मा को मानते हो, जाने अनजाने सभी परमात्मा को मानते हैं। हमें कोई कष्ट नहीं है परमात्मा को याद करने में। जब परमात्मा शिव की बात होती है तो मुझे वचन बोले बिना रहा नहीं जाता मेरे से। मैं एक अकमहादेवी का वचन बोलना चाहूंगी। जानते हो अकमहादेवी कौन है? शरण संस्कृति की एक बहुत बड़ी वीर वैरागिनी है, तपस्विनी है। 12वीं शताब्दी में उसने घर बार छोड़ा और एक राजा के खातिर कपड़े भी उठा के फेंक दिए, अपने बाल को ही वस्त्र बनाया। तो जब घर छोड़ के जा रही थी तो उसकी माँ ने पूछा, अरे बेटा तुम बहुत छोटी हो। कहते 20 साल से छोटी उम्र थी उसकी। कहते हैं माँ ने पूछा, इतनी छोटी उम्र में तेरे रक्षा कौन करेगा? भूख लगी तो खाना कौन खिलाएगा? कहाँ सोएगी? साथ कौन चलेगा? ऐसे माँ दुखी होती है। तो अकमहादेवी का एक इतना सुंदर वचन है, ಹಸಿವಾದಡೆ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನ ಉಂಟು, ತೃಷೆಯಾದೊಡೆ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿಗಳುಂಟು, ಶಯನಕ್ಕೆ ಪಾಳು ದೇಗುಲವುಂಟು, आत्मसंगातके चन्न मल्लिकार्जुना नीनेनगुंटु। कितना स्ट्रॉन्ग, एक डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ता। एक छोटी सी लड़की जिसकी परमात्मा के प्रति इतनी श्रद्धा, कहती भूख लगे तो भीख मांग कर खा लूंगी, अगर प्यास लगे तो बहुत सारे तालाब है वहां पानी पी लूंगी।
साथ में चलने के लिए तो साथी चन्न मल्लिकार्जुन ईश्वर है, सोने के लिए कोई मंदिर ढूंढ लूंगी। कितनी धैर्य की बात है। आज भगवान हमें कोई ऐसे नहीं कह रहा है घर छोड़ के आ जाओ, कहीं तो सो जाओ। घर गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा को याद करो। उस परमात्मा को याद करते हुए घर गृहस्थ में रहते हुए राजयोगी राज ऋषि जीवन व्यतीत करो। सब कुछ करते हुए परमात्मा के सामने अर्पण करो, तेरा तुझे समर्पण। इसी को राजयोग कहते हैं। और राजयोग की जरूरत क्या है? ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ರಜ ತುಂಬಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ, एक बहुत सुंदर वचन है। घर में जो सामने रहता है ना चौखट, उसको कन्नड़ में होस्तिलु बोलते हैं। कई घरों में उसकी पूजा होती है। किनके घरों में चौखट में घास उग सकता है बताइए? जिनके घर का यजमान ठीक ना हो। किसके घर में गंदगी भर सकती है? जो पूछने वाला ना हो। हमारे शरीर रूपी घर में गंदगी भर गई है। इतनी बुरी आदतों के वशीभूत हो गए हैं। आधुनिकता के नाम पर हम क्या क्या कर रहे हैं। बेचारे दुनिया में कई लोग हैं जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और बेचारे ऐसे भी लोग हैं जो फाड़ के कपड़े पहनते हैं। एक बार मैं कहाँ तो जा रही थी, अभी ट्रेन में नहीं, फ्लाइट में जा रही थी। अभी मैं पोखरान जा रही थी तो बैंगलोर से मैं जोधपुर की फ्लाइट में बैठी थी। एक व्यक्ति पैंट पहना हुआ था, उसका घुटनों में कटा हुआ था पैंट। मुझे विचित्र लगा। फ्लाइट में आने वाले थोड़े ढंग के कपड़े पहनते हैं, ये फटा हुआ क्यों पहन के आया? मैंने कहा बेटा तेरे पास कपड़े नहीं है क्या? है कहाँ मारामारी कहीं की आएगी क्या? थोड़ा पैंट क्यों फटा हुआ है? वो हंस पड़ा। अरे दीदी आपको पता नहीं है क्या, ये फटा हुआ नहीं है, ऐसा ही पैंट खरीदा मैंने। अरे बाप रे, फटे हुए कपड़े कोई खरीदता है क्या? वो बोलता है दीदी ये ही पैंट अगर फटा हुआ नहीं है ना तो ये 5,000 में मिलता है, फटा हुआ चाहिए तो 10,000 देना पड़ता है। बताओ जी, फटा हुआ पैंट 10,000! अरे बाप रे, ये भी कोई फैशन है? ये भी कोई संस्कृति है फटे हुए कपड़े पहनना? हमें बड़ों ने सिखाया है पुराना हो तो भी ठीक है, फटा हुआ सिल के पहनो, है ना? फटा हुआ ऐसे नहीं, सिल के पहनो। ये फटे हुए पहनते हैं लोग। ये हमारी आधुनिकता है। कईयों को बेचारों को ना शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे, और कई जो कपड़े उसे फाड़ के पहन रहे हैं। क्या कहेंगे इसे? ऐसे क्यों हो गई हमारी संस्कृति? क्यों हम सभ्यता को भूल गए? इसका कारण कहीं ना कहीं हम अंदर से खोखले हो गए हैं। अंदर से खोखले हो गए, इसलिए बाहर से दिखावा कर रहे हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी एक जगह खूब कहते हैं, सिंपली इमिटेशन इज नॉट सिविलाइजेशन। किसी को यूं ही नकल करना कोई सुधार नहीं है। अगर सिविलाइज्ड बनना चाहते हो तो इमिटेट नहीं करो, फॉलो करो। किसी अच्छे व्यक्ति को फॉलो करो, ताकि जीवन, हमारे पूर्वज कौन है जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं? बताइए, कोई लक्ष्मी को देख के सीटी मारता है क्या? लक्ष्मी को तो यंग ही दिखाते, कितनी खूबसूरत चेहरा है सरस्वती की, कोई सीटी मारता है? नहीं। उनका व्यक्तित्व कितना शोभनीक है, कितना पवित्र है, कितना शुद्ध है, ये हमारे पूर्वज है। अगर हमें इन जैसा बनना है, इनके कदमों पे चलना है, मैं आपसे करजोड़ करबद्ध विनम्र निवेदन करूंगी, ये जीवन की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जीवन भरोसे पे टिका है। कल उठेंगे या नहीं कोई गारंटी नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं? दूध जमा देते हैं दही के लिए। वो दही खाने के लिए कम उठते हैं, कल हम गारंटी नहीं है, फिर भी जीवन भरोसे पे खड़ा है, इसलिए दूध जमा देते हैं, इडली के आटा बना देते हैं, कल उठ के खाएंगे पता नहीं। भरोसे पे जीवन खड़ा है, उसी अनुसार भरोसा रखो भगवान पे, भरोसा रखो खुद पे, लेकिन कल पे टालना नहीं कोई भी बात।
जो करना है आज ही करना है, अभी ही करना है, वक्त की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए राजयोग माना खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, परमात्मा से कुछ भी मांगना नहीं, बच्चे बन के रहना। इसका विवरण आपको राजयोग के शिविर में मिलेगा, जिससे मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने के पहले बहुत सारे मेडिटेशन टीएम करती थी, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करती थी, और भी 2-4 मेडिटेशन सीखा था मैंने। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर हमारे अंदर मनोबल को बढ़ाना है, अगर हमें अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलना है, अगर हमें जीवनदाता भगवान का उपकार स्मरण करना है, अगर हमें खुश रहना है, खुशी बांटनी है, तो खुशियों के सागर, आनंद के सागर परमात्मा को याद करना हम जरूर सीखें। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो कहते प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। भगवान का वदन माना चेहरा प्रसन्न रहना चाहिए, लेकिन हमारा चेहरा कैसा है? अगर हम प्रसन्न रहेंगे तो हम सबको प्रसन्न रख सकेंगे। तो प्रसन्न रहने की विधि है, कहते हैं हर कोई अपने अपने आईने में खुद ही सुंदर दिखता है, लेकिन ज्ञान के आईने में खुद को देखो तो अपने अंदर की सारी खूबियां आप देख सकोगे। हर एक आत्मा के अंदर बहुत सारे अच्छाई है, विशेषता है, गुण है, उन सब को देखना है, पहचानना है, अनुभव करना है और देने वाले दाता की धन्यवाद करना है। ये है राजयोग। तो इस राजयोग के अभ्यास के लिए हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है, योग माना यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है, यहाँ कुछ तोड़ना नहीं है, लेकिन केवल जोड़ना है। जोड़ना है खुद को भगवान से, खुद को प्रकृति से, खुद को खुद से जोड़ना है। जहाँ से हम कटे हुए हैं, हम अपने प्रोफेशन से जुड़े हैं, हम पैसे से जुड़े हैं, हम संबंधों से जुड़े हैं, हम घरों से जुड़े हैं, हम गाड़ी से जुड़े हैं, इतना कि हम अपने जूते से भी जुड़े हैं, लेकिन हम खुद से जुड़े नहीं। हम खुद से जुड़ जाओ, बी योर सेल्फ, देखो कितना आनंद मिलता है। गीता में अर्जुन सब कुछ सुनने के बाद भगवान से पूछता है, बड़ी बड़ी बातें कह दिया तूने, लेकिन करेंगे कैसे? तो भगवान कहता है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। प्रैक्टिस, अभ्यास से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए राजयोग एक ज्ञान योग है, राजयोग एक सहज योग है, राजयोग एक कर्म योग है, राजयोग बहुत सरलता से परमात्मा से बातें करने की एक संवाद है, अपने आप से बातें करने की। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, आप आने वाले दिनों में इस राजयोग का अभ्यास करें और खुद ही परमात्मा से बातें करने का तरीका सीखें, ताकि ये जो मानव जीवन है इसमें हम धन्यता का अनुभव कर सकें। आप सबने